जो भविष्य मालिका शास्त्र आज भी कल के अवतार बारे में भविष्य मालिका का द्वितीय खंड पुस्तक भी उन्मोचन के लिए सब कार्य रेडी है। काल उन्मोचन करेंगे, अगर महाराज जी रहेंगे काल करेंगे, कृपा करेंगे, क्योंकि इसमें कल के अवतार के बारे में 100 ग्रंथ का प्रमाण मैंने रखा हूं। 100 ग्रंथ, एक ग्रंथ नहीं। और कैसे एक स्वतंत्र सत्ययुग बनेगा, कई पॉइंट्स उसमें है, उसको रचना किया, बहुत समय लग गया। उस ग्रंथ का प्रकाश से पहले मेरे को बहुत शारीरिक कष्ट आया, फिर मैंने उस ग्रंथ को रोक दिया। मैं बोला नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो धर्म कार्य करता है लड़ाई कली का साथ हमारी होता है। आप लोगों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो करता है उनको परेशानी करता है। 1 महीने के बाद फिर रात में मैंने सोचा, मैं अकेला अगर मर भी जाऊं, सारा विश्व में सनातन कैसे होगा, और मनुष्य लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि इस ग्रंथ का ना उड़िया, हिंदी, ना अंग्रेजी, कोई अलग भाषा में नहीं है। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, नहीं, हमारा कुछ भी हो जाए, मैं अकेला जाऊं तो करोड़ भक्त निकलेंगे और वो भक्त सनातन के लिए काम करेंगे। फिर मैंने निर्णय लिया, ये पुस्तक को हम रचना करेंगे। इसलिए मेरे को शारीरिक कष्ट, यानी कोई कारण नहीं, बार बार बुखार आता है, ये आता है, कोई कारण कुछ भी नहीं, अभी भी है। क्योंकि धर्म रक्षा इतना आसान नहीं है। जो संत साधु है वो जानते हैं धर्म रक्षा कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट है वो जानते हैं। तो इसलिए वो भविष्य ग्रंथ का जो मूल तत्व, जिसमें भगवान के बारे में सब कुछ वर्णन है, कलियुग से सत्ययुग कैसे मानव जाएंगे, सब मैंने उसमें रचना किया। तो बलराम दास जो है वो भी पंचसखा में एक भगवान चैतन्य के सखा थे, और उन्होंने लिखे हैं कल की भगवान जब आएंगे, कलयुग की अंत में नाम रहेगा माधव। आप बोलेंगे कल की अवतार का नाम तो कल की, आप माधव क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिए, उसके बारे में भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए। बोले जब जन्म होंगे तब नाम रहेगा माधव, जब कल की लीला करेंगे तब रहेगा कल की, जब कल की लीला का बाद राम राज्य करेंगे तब नाम रहेगा कल की राम। जैसे भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण था, और जब ब्रज को आए नंदलाला बन गए, जब द्वारिका को गए तब द्वारिकाधीश बन गए। ऐसे कल की 3 चरण में नाम है, और माधव नाम उद्धार का नाम रहेगा, जब जैसे कृष्ण के नाम। तो इसी कारण ये माधव नाम कल की भगवान का नाम है। इस नाम को जो भक्त लोग भजन करेंगे वो जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति लाभ करके वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। कितने बड़ा तत्व है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक बार स्पष्ट कर दिया, जो भी पापी तापी कर्म बुरा भलाई, वो लोग भी अगर माधव नाम भजन करेंगे उनको भी वैकुंठ प्राप्ति होगा, और सत्ययुग का समय के साथ वो बढ़ते जाएंगे। बात आया त्रिकाल संध्या का। त्रिकाल संध्या के बारे में आज ज्यादा नहीं विचार करेंगे, करूंगा। और एक बात मैं बताता हूं, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में त्रिकाल संध्या के बारे में लिखे हैं, जो मानव लोग त्रिकाल संध्या नहीं करते उनको भोजन करने के अधिकार नहीं है। आप मनमानी से भोजन नहीं कर सकते, भोजन करने के लिए त्रिकाल संध्या जरूरी है। भले जिस दिन जो समय कोई मानव त्रिकाल संध्या ना करे, उसी समय के बाद जो भोजन का समय उसको त्याग करे, ये त्रिकाल संध्या। तो इसलिए उद्धव को बताए, बोले जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है वो जीते हुए भी मुर्दा है, उनका कोई मतलब है, उसका कोई कर्म नहीं होता है। बोले जीते जी वो मृत्यु लाभ करता है, उनका जो भी कर्म करता है कोई कर्म नहीं होता है। मैंने सारे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत महापुराण, पंचसखा मालिका, सब में त्रिकाल संध्या को सबसे बड़ा ब्रह्म तत्व के नाम में अच्युतानंद तो लिखे त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए त्रिकाल संध्या। 7 दिन से 1 महीने से भगवान दर्शन में आ जाते हैं जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं।
श्री वृंदावन में 2 साधु आएंगे, एक मधु बिहारी जी वो जो पुरी को गए थे, और दूसरा संत भी एक हमारे इस्कन परंपरा के, वो दोनों त्रिकाल संध्या, एक को 2 दिन में दर्शन मिल गया त्रिकाल संध्या में, और एक को 7 दिन का बाद दर्शन मिला। बोले सीधा ब्रज की रक्षा करते हैं बलभद्र भाया, दाऊ भाया, आके मेरे को बोले त्रिकाल संध्या करो। वो मेरे को भेंट हुए थे साधु सम्मेलन में, महाराज भी गए थे। उड़ीसा में साधु संतों का एक बड़ा सभा जगन्नाथ क्षेत्र में हुआ था। इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे थे, इसलिए मेरे मन को भाव आया। फिर सभा से 1 दिन पहले रात 12 बजे मैं शास्त्र पढ़ रहा था, तब देखा ये लिखा है जगन्नाथ क्षेत्र में साधु संतों का एकत्रीकरण होगा। तब मेरा मन और थोड़ा आनंदित होगा, क्योंकि मैं रात में 10 बजने के 11 बजने के बाद फिर वे शास्त्र पढ़ता हूँ। जितना समय मिले शास्त्र को पढ़ते हैं, दूसरा कोई काम में समय नहीं। जगन्नाथ क्षेत्रे वैष्णव मेला गुप्ते हुई वह कल्किंग का खेला, यानी कल्कि भगवान का प्रकाश गुप्त में होगा और वैष्णव लोगों का एकत्रीकरण होगा। जो हुआ है संत महाराज जाए गए थे, बहुत बड़ा सभा हुआ था, एक स्वतंत्रता उस सभा में था, एक स्वतंत्र एनवायरमेंट था। सभी परंपरा, यानी कई परंपरा आए थे, 100 परंपरा, किसी से किसी का झगड़ा नहीं, द्वंद्व नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ता नहीं आपस में, पर वहीं पर किसी का बीच में किसी का द्वंद्व नहीं हुआ। तो ऐसे जो शास्त्र में लिखा है वही कार्य हो जाता है। आज की सभा में संत महाराज आएंगे, मेरे को पता नहीं था, फिर मेरे को आज सुबह बताया, मैं बोला शायद प्रभु का कुछ कार्य है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।